सतगुरु बड़े ही महान है, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान है, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान है। जीवन तो पाया था लेकिन जहां में जीना सिखाया तेरे प्यार ने। श्वासें तो पाई थी अनमोल लेकिन कीमत कराई तेरे प्यार ने। तेरी महिमा में जीवन गुजार दो तो भी कुछ न किया ऐसा जानो। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान है। मन की मलिनता आसक्ति चिंता तेरे ही दर पे आके मिटी है। अद्वैत भक्ति ब्रह्मकार दृष्टि तेरे ही दर पे आके मिली है। तेरे चरणों में जो आनंद है, कहूँ कैसे कथा ये अनंत है। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान है। दिया जितने भी मनुष्य दुनिया में है वो सब माया के पीछे जाते हैं। औरत को भी पैसा चाहिए, बच्चों को भी पैसा चाहिए, आदमी को भी पैसा चाहिए। सारा दिन हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। जिसके पास बहुत पैसा है सुखी वो भी नहीं है, उनको और बढ़ाने की चिंता। फिर खेलते हैं सट्टा, इतना पैसा इधर लगा दें इधर लगा दें, शेयर में लगा दें, जमीन में लगा दें, अभी डबल हो जाएगा। माया हाथ में है तो खुजली है हाथ में तुम्हारे कि ये माया हमारी और बढ़े और दुगनी हो और चौगनी हो। हमने बोला जिनके पास ज्यादा माया है, तुमसे दुगनी है चौगनी है, तो क्या वो लोग खुश हैं? क्या उनको आराम है? वो भी खुश नहीं है। उनको माया घर में नहीं रखते वो। आप देखना जितने पैसे वाले लोग होते हैं इनकी माया घर में नहीं रहती है। तुम अगर उनसे 1000 2000 बोलो दो तो घर में नहीं है, बैंक में है। आज बैंक बंद है तो हम दे नहीं सकते। तुम्हारे पास क्या है? लॉकर की चाबी बस। धन दौलत जेवर सब तुम बैंक में रख के आते, खर्चने के लिए नहीं है। तुम सब जमादार है, सब जमा करते। गुरुजी ऐसी कोई अच्छी बताइए जगह जहां पर
पैसा हमारा सुरक्षित रहे, बढ़े भी और सुरक्षित भी रहे। 0.5% बैंक बढ़ाती है तो उस बैंक में डाल के आएंगे, फिर दूसरी कंपटीशन में 1% और बढ़ा देती है, फिर उधर दौड़ेंगे। 0.5% के लिए, 1% के लिए इतने झंझट करते हैं, सारा दिन माया माया माया। और माया से सुख भी नहीं है। माया जब तुम्हारे हाथ में आएगी, तुम्हारे से खर्चने का हक चला जाएगा। एक राजा के पास जाता था, उसका नौकर था, नौकरी करता था, उसको थोड़ा पैसा मिलता था, घर में जाता था, बड़ा खुश रहता था, पूरा परिवार अच्छा चलता था। कुछ दिन के बाद वो उदास उदास रहने लगा। राजा ने बोला, भाई ये उदास क्यों है? बोला, खर्चा पूरा नहीं पड़ता है। बोला, चलो इसका तुमको डबल तनख्वाह कर देते। तो हुआ क्या था, आकाशवाणी हुई थी, 9 घड़ा सोने का है, ये 9 घड़ा सोने का जिसको चाहिए उसको हम दे देते हैं। तो उस बेचारे ने 9 घड़ा सोने का मिल रहा है तो क्यों नहीं ले लें। अब ले तो लिए, उसमें 8 पूरे भरे हुए और 9वां जो था वो आधा खाली था। आधा खाली, अब उसको भरने की चिंता है। जब 8 भरे हुए हैं वो खर्चेगा नहीं, पर जो 9वां उसके पास है उसके लिए उसको भरें, पूरा करें। तुम भी राउंड फिगर बना के, गड्डी बना के 10,000 की बन गई। 100 रुपया भी कम होता है तो इधर उधर 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 ढूंढते हैं, कहीं से 100 रुपया मिल जाए तो इसमें हम डाल दें, गड्डी पूरी कर दें। फिर वो राउंड फिगर इकट्ठे करके 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 फिर क्या करते, लाख बनाते, लाख से फिर करोड़ बनाते, गिनती करते रहते। जब पैसा गिनती करते हैं, दरवाजा भी बंद कर लेते, कोई देखे नहीं, नजर लग जाएगी किसी की, इतना पैसा इनके पास। क्योंकि ऊपर से तो हर एक बोलता है हमारे पास है नहीं। कभी अच्छे कार्य के लिए किसी को बोलो भाई तुम खर्च करो, तो कहते हैं हम क्यों करें, हमारे से अमीर दूसरा बैठा है वो करे। और अगर नाम आप हमारा तख्ती पर लिखो तब तो हम दे दें, और तख्ती पर अगर नाम नहीं लिखो तो हम नहीं देंगे। नाम के लिए फिर भी थोड़ा बहुत देंगे, वो भी कैसे, 10 करोड़ कमाएंगे तो 2-4 लाख दे सकते, 1 लाख दे सकते, 1 लाख कमाएंगे तो 100 रुपया दे सकते। अपने से बचा के थोड़ा जबरदस्ती, वो भी अंदर वाला इसलिए सोचता है कि भाई इस जन्म में तो अच्छा खा पी रहे हैं, तो जरूर हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो हमको आज ये अच्छा मिल रहा है। तो अब इस जन्म में भी हम अच्छे अच्छे कर्म करें। जब हम इस जन्म में अच्छे करेंगे तभी तो फिर मेरे को आगे भी और मिलेगा। अगर हमने आज अच्छे कर्म नहीं किए तो हमको आगे क्या मिलेगा। तो दादा ने बोला, भाई हम तो तुमको बोलते हैं मुक्त हो जाओ, दूसरे जन्म की चिंता क्यों करते, तुम जन्मोगे ही नहीं तो तुमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कर्मों का खाता तो बंद करो। जो तुम सारा दिन कर्मों का खाता बनाते जाते हो, ये कर्मों का खाता बंद कैसे हो तुम्हारा। बोला, जैसे बैंक में तुम जाते हैं, तुम्हारा अकाउंट है, उसमें समझो तुम्हारे 1 लाख रुपया जमा है। अभी उस जमा पूंजी में से तुम अब उसमें और डालना बंद कर दो। हम कहते हैं उसमें तुम और मत डालो, उसमें से खर्च करना शुरू करो। आज 10,000 निकाले, आज 15,000 निकाले, आज 20,000 निकाले। ऐसे जब तुम निकालते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, खाता खाली हो जाएगा। खाली होगा तो बैंक वाले क्या करेंगे, बंद कर देंगे। नील हो गया तुम्हारा अकाउंट, बंद हो गया खाता। पर अगर तुम उसमें और डालते जाएंगे तो तुम्हारा खाता चालू रहेगा।
अब कर्मों का भी खाता है तुम्हारा। तुम कर्मों के खाते को खत्म करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, ये तुम्हारे हाथ में। तेरे हाथ में है जीवन बनाना। अगर इसी जन्म में तुमको मुक्त होना है तो कर्मों का खाता बंद करो। अभी कर्म नहीं बनाओ। क्रियमान कर्म बहुत बनाते हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं, एक क्रियमान कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक संचित कर्म। संचित माना जो हमने संचय करके रखे, कई जन्मों के इकट्ठे कर्म, बहुत सारे कर्म, उसी से थोड़ा निकल के तुमको मनुष्यदेही में अपने कर्म का भुगतान करने के लिए देह मिली है। किसी को सुख मिलते हैं, किसी को दुख मिलते हैं। और फिर दूसरे कर्म में प्रारब्ध के, संचित में से जो एक गठरी निकाल के प्रारब्ध तुमको भगवान ने दे दी। लेकिन प्रारब्ध में एक बात उन्होंने ये भी लिख दी है कि तुमको रोटी, कपड़ा, मकान हम अंत तक देंगे, तुम उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन तुम भविष्य की चिंता करती हैं। बीमा भी भरते हैं भविष्य के लिए। अभी नहीं खाएंगे, अभी बीमे की किस्त देनी है। और वो बीमा मिलेगा किसको? तुम मरेगा, तुम्हारे बाद दूसरों को मिलेगा। मतलब तुमने पैसे का मजा भी नहीं लिया, तुमने माया का आनंद भी नहीं लिया, और वो पीछे छूट गया, वो औरों ने मजा लिया। तो तुमको चिंता सारा दिन जगत की, माया की, बच्चों की, फ्यूचर की। लड़की का क्या होगा, लड़के का क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। सारा दिन सबके फ्यूचर की सोचते। तो प्रारब्ध सबकी बनी पड़ी है, तुम क्यों सोचती? प्रारब्ध खणी आयो पाण सा, राम जाने तू छा जाने। हो सकता है तुमने गरीबी में दिन काटे, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, उसको एक साथ 30,000 40,000 की नौकरी मिल गई, तो तुम्हारी गरीबी हट गई। तो तुम सोचते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रारब्ध फिक्स है, बच्चों की भी फिक्स है। तो तुम उनकी चिंता नहीं करो। मेरी लड़की की शादी कब होगी, इसको अच्छा दूल्हा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो उसकी प्रारब्ध होगी, तुम क्यों सोचते? सब अपनी अपनी प्रारब्ध बना के आए। तुम अच्छा देख के लेते हैं, अच्छी जन्म पत्री में ला के लेते हैं, अच्छे तरह से जांच जूझ के घर ढूंढते हैं, उसमें पैसा भी देते हैं खूब सारा, भाई ये लड़की हमारी सुखी रहेगी। लेकिन उसका ससुराल जब वहां पहुंचती है तो दशा विपरीत। पहले वो लोग बड़े अच्छे दिखते हैं, फिर घर में लड़की को तंग करना शुरू करते हैं। कभी पैसे के लिए तंग करते हैं, कभी इच्छाएं पूरी करने के लिए, कभी मारना, कभी पीटना, कभी बोलते हैं जाओ मैके जाके बैठो। अब तुमने जन्म पत्री मिलाई, कर्म पत्री तो तुम नहीं मिला सकते, उसका कर्म उसके साथ। तुम किसके कर्म काट नहीं सकता है। हर एक को अपने कर्म खुद भुगतने हैं और खुद काटने। भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। ये कर्मों की गति जो है ये बहुत बलवान है, और ये कर्म गति कभी तुम्हारी छूटने वाली नहीं, भोगे बिना नहीं छूटेगी। जो कर्म है, सूरदास भगत को पेचिश हो गया, भगवान कृष्ण खुद जाके उसकी सेवा करने लगा। लोगों ने कहा तुम भगवान है तो तुम ये क्या कर रहा है, तुम उसकी सेवा कर रहा है, ऐसा कर दो इसकी बीमारी उतर जाए, इसकी पेचिश खत्म हो जाए। उसने बोला ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर का कर्म इस शरीर को भुगतना पड़ेगा, इससे कोई छूट नहीं सकता। बाकी हम उसकी सेवा करते हैं, और ज्ञान से तुम एक काम कर सकते हो, वो प्रारब्ध मेरे देह की है, मेरी नहीं। जब इस शरीर से अलग हो जाओ, भाग त्याग लक्षणा, पहले इस शरीर से विभाग करो, अलग करो अपने को। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, विभाग हो गया,
अब शरीर के कर्म शरीर के साथ। तुम कौन है? तुम आत्म स्वरूप है, तुम आनंद स्वरूप है, तुम मन को भी देखने वाले, तुम बुद्धि को भी देखने वाले, तुम अपने अंदर के हर ख्याल को जांचने वाले। खुद ही बताते हो ना, मेरे अंदर ये ख्याल चल रहा है, चल रहा है तो निकाल दो। तुम्हारे सोचने से कुछ होगा नहीं। सोचा सोच न हो वही जे सोची लख बार। तुम लाख बार बैठ के सोचो, तुम्हारे सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है, बनने वाला नहीं है। जो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। जो प्रारब्ध बनी हुई है वो सबकी बनी बनाई बन रही। एक बार तुमने नक्शा पास करवा लिया मकान का, उसके ऊपर तुम्हारा मकान बनेगा। तो प्रारब्ध पहले बनी, उसके बाद कर्म के अनुसार इस शरीर को दुख और सुख मिलते। फिर इसके बाद आता है क्रियमान कर्म। अब क्रियमान कर्म क्या होते हैं? जो तुमको आज कर रहे हो, अब नए भी बनाते हो, और सब योनियां भोग योनियां है, पर मनुष्य देही में तुम नए कर्म बना भी सकते हैं और कर्मों को फाड़ भी सकते हैं। दोनों तुम्हारे हाथ में। तुम नए नए कर्म बनाते हैं, मन में सोचते हैं ये बड़ी खराब है, इसने ऐसा किया, देवर ने ऐसे किया, जेठ ने ऐसे किया। पता नहीं अंदर तुम्हारे मन में क्या क्या चलता रहता है। ऊपर से तो इंसान इतना अच्छा लगता है, सब भगवान ब्रह्म रूप लगते हैं। हम तो कभी सोच नहीं सकते इसमें कोई चोर होगा, कोई खराब होगा, कोई वैर विरोध वाला होगा, कोई ईर्ष्या वाला होगा, कोई लड़ाई झगड़े करने वाला होगा, कोई मोह वाला होगा, पर अंदर है सबके राग द्वेष, इच्छा, वासना, मोह, विकार, काम, क्रोध, सब अंदर भरा पड़ा है। और किसी किसी के अंदर तो इतना कचरा भरा रहता है कई सालों का। अभी तुम्हारा पेट एक दिन साफ नहीं होता है, तुमको दूसरे दिन खाना खाने का मन नहीं करता, तुम कहते हैं हमको भूख नहीं लगी है। जिस दिन पेट साफ हो जाता है उस दिन खाना खाने का मन करता है। तो तुम्हारे अंदर पता नहीं जन्मों की मैल भरी पड़ी है। कब से तुम इस मैल को भर के चल रहे हैं। किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी को डांटते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी के लिए क्या सोचते हैं। कोई आके तुमको किसकी चुगली बताएगा, तुम उसको पक्की मान लेते। अरे मालूम नहीं किसी ने बना के बात कही, फिर तुम सोचने लगे, फिर तुम सपने देखने लगे, फिर तुम उससे वैर विरोध करने लगे। क्यों? तुमने देखा करते हो? नहीं, हमने देखा नहीं, हमने खाली सुना। क्यों सुना? गुरु नानक साहब ने बोला कन्ना सूतक, कान का सूतक पाप। तुम पर निंदा सुनते, पराई बातें, अपनी आत्मा के सिवाय जो भी बातें तुम सुनते हैं ये पाप करते। अखी सूतक वेखना, देखो जो भी विषय तुम्हारे अंदर आते हैं वो इस आंख से आते हैं। आंख से जब तुम देखते हैं ना, पर त्रिया पर धन रूप। गुरु नानक साहब ने कितना वाणी में खोल खोल के लिखा है। ये पाप करते हो तुम, और तुम कहते हो हम तो बिल्कुल निष्पाप है, हम तो सारा दिन कुछ करते नहीं है। झूठ बोलते हो। एक तो करते हो, कर्ता भाव रखते हो, और फिर उसके ऊपर झूठ बोलते हो कि हमने कुछ नहीं किया। अरे कर्म का खाता तुम्हारा बंद होना चाहिए कि तुम फिर बोलते हैं हम ऐसे, हम अच्छे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमको ये करना, हमको वो करना। अब खत्म करो। क्या भी है जीवन में, तुम अपनी जीवन अभी तो सुधार लो। अब तक तुमने जो किया, अब तक गुनाह किया, अभी तक पाप किया। आज भी सुबह एक्सरसाइज में गए, एक माई ने बोला हमको कितनी भी अच्छी बात कोई बताए ना तो गुरुजी हमको हंसी आती ही नहीं। अरे हंसी नहीं आती? अच्छा आज से हंसना। कहती आज भी नहीं हंसना आ रहा है। अरे इतना अच्छा गुरु भी मिला है तो हंसी नहीं आती तुमको, खुशी नहीं है? कहती नहीं, हमारा स्वभाव ही है दुखी रहने का सारा दिन, और 15 साल से ज्ञान में आती। दादा ने बोला अरे आज से आज तक जो किया वो तुमको माफ कर देते, इसके बाद तुम नहीं करो। फिर हंसो, बोलो, खुश रहो, मौज में रहो।
और जो दुख है वो इधर हवा में छोड़ जाओ। जो हवा बाहर चलती है, सुबह को एक्सरसाइज कराते हैं खूब खुली जगह में, अच्छी हवा मिल रही है, पुरानी हवा छोड़ दो, पुरानी बातें छोड़ दो, पुराने राग द्वेष जो अंदर भरे पड़े हैं उसको छोड़ दो। और छोड़ोगे तभी अंदर में खुशी भी आएगी। जब किसी के लिए वैर विरोध नहीं होगा तब तुमको यहाँ आनंद भी आएगा। तुमको आनंद क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है क्योंकि तुम पर चिंतन करते, पराये कर्म देखते, पराये रूप देखते हैं, पराई बातें सुनते हैं, पराई बातों को, पराई स्त्री को देखते हैं, पर त्रिया, पर धन रूप, पाया धन इसके पास इतना है, हमें तो देती नहीं, हमारा इसके पास पैसा है वो वापस नहीं करती है। अब तुमने दिया क्यों? दादाजी बोलते थे तुम देते हैं तो आसरा उतार के दो, मिले या न मिले। पर अगर तुम किसी को देते हैं, अच्छा 1 महीने के बाद वापस उसके पास होएगा ही नहीं तो कहां से वापस करेगा? इसीलिए लोग गिरवी रखवाते हैं चीज। बैंक वाले भी कहते हैं भाई कहां से तुम लोन पूरा करेंगे, तो मकान रखवा देते हैं, तुम्हारा बिजनेस देखते हैं कि रिटर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, नहीं तो बैंक उठा के तुम्हारा घर ही बेच देगी। कुछ न कुछ वो तुम्हारी गिरवी रखती है चीज, ऐसे ही तुमको लोन नहीं देगी। तो तुम जो माया के पीछे पागल होके घूमते हैं, दीवाने होके घूमते हैं, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब गुरु मिला, गुरु तुमको एक सलाह देता है कि अब नए कर्म मत बनाओ, पुरानों के लिए सोचो नहीं, जो अब तक हो गया उसको भूल जाओ, बीत गया जो भूल जाओ उसको, अब तो सोच विचार। सत्य वचन से सतगुरु तेरा करेगा बेड़ा पार। कल तक राग था, कल तक द्वेष था, कल तक किसी से झगड़ा था, किसी से तुम बात नहीं करते थे, कोई बात नहीं, आज अपने को बदल लो, अपने को चेंज करो, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर विजन, अपना दृष्टिकोण बदलो। तुम्हारी दृष्टि सब में जाती थी ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, अब बोलो है ही भगवान। नहीं समझ में आता, गुरु के कहने से विश्वास करो, गुरु के वचन में विश्वास करो। बोला बच्चा क्यों प्यारा लगता है, उसके अंदर विश्वास होता है, उसको ऐसे उछालते हम तो हंसता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरी माँ तो हाथ पकड़ के फिर मेरे को बचा लेगी। तुमको कोई ऐसे करेगा तो तुम तो डर जाएंगे, अरे मैं तो गिर जाऊंगी। बच्चे के अंदर विश्वास होता है, तेरे अंदर विश्वास नहीं होता। तुम भी भगवान पर विश्वास रखो, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा, मरने नहीं देगा, तुम्हें कहीं भूलने नहीं देगा। गुरु कह रहा है देखो जाके भगवान, देखो। गुरु की बात मानने में तुमको कष्ट क्यों होता है? वो तो अच्छी बात बता रहा है तुमको, सच्ची बात बता रहा है, और तुम भी जाके सच्ची बात सबको बताओ। आज दिन तक जो झूठ हुआ, गलत हुआ, पाप हुआ, वो सब भूल जा। भूलने में ही सच्चा आनंद आता है। याद करके क्या करेगा ये जमाना, भूल जा। भूल जा जो देखता है, और जो है देखा भूल जा। जो अब तक देखते आए हो सब भूलो, ये सब नाटक है, ना अटक, नाटिक न टिकने वाला। कल तक, कल वाला चेक कैंसिल। हमारे पास समझो कोई चेक पड़ा है, उसकी डेट निकल गई, अब क्या करेंगे? निकल गई डेट तो अब वो बैंक जमा नहीं करेगी भाई। 10 महीने में ये निकल गई, अब 11वां महीना चल रहा है। अपना चेक चाहे फाड़ दो चाहे दूसरा बनवाओ, लेकिन ये वाला चेक नहीं चलेगा। यस्टरडे इज कैंसिल्ड चेक, कैंसिल हो गया। एंड टुमारो इज प्रॉमिसरी नोट, टुडे इज कैश मनी। आज का दिन तुमको जो मिला है ये कैश मनी। कैश सबसे अच्छी है ना, कहाँ भी खर्चो। तुमको कोई साड़ी देता है, कोई सूट देता है, कोई खाना देता है, कोई मिठाई देता है, तुम कहते हैं हमको जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। इससे अच्छा हमको पैसा देता तो जहाँ जरूरत थी तो हम खर्च कर लेते। सूट कभी नहीं पसंद आया, कभी किसी की दी हुई साड़ी नहीं पसंद आई तो नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन अब गुरु ने क्या दिया? प्यार। और प्यार दो, प्यार लो।
तुम जो चीज देंगे वही तो तुमको रिटर्न में मिलेगी ना। जैसे इको होता है, आवाज जो तुम करते हैं वो आवाज तुमको सुनाई पड़ता है। तुम जो कुछ देंगे प्रकृति को वही तुमको लौट के मिलेगा। एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट। जो तुम गेंद को ऐसे जोर से दीवार पर मारते वो वापस भी उतनी तेजी में आता है। जितनी जोर से फेंका उतनी जोर से आया। तो एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। तुम बोलेंगे हमने तो ऐसा कोई एक्शन किया ही नहीं था, पर कभी तो किया है। ये सोच के शांत हो जाओ, ये सब मेरे कर्म काट रहे हैं। अब उनके लिए भगवान का भाव रखो, अपना दृष्टिकोण बदलो, चेंज करो। अब देखो भगवान तुम्हारे कर्म काटने के लिए कोई बहू के रूप में आता है, कोई बेटे के रूप में आता है, कोई लड़की के रूप में आता है। वो तंग करते रहते सारा दिन। किसी को एबनॉर्मल बच्चा पैदा होता है, अब क्या करेगी वो? उसको फेंक देगी क्या? उस बच्चे को भी पालना पड़ता है। तो समझो दुख जो है वो तुम्हारे एबनॉर्मल बच्चे हैं, उनको पालना ही पड़ेगा ना। खुशी से हंस के, हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। तुम हंसो, ठहाका लगाओ, दिल से हंसो। लोगों को हंसी नहीं आती, माई कहती हमको हंसी आती ही नहीं। अरे हंसने का हक तो तुमको ही मिला है। मनुष्य को ही हंसने का और बोलने का अधिकार मिला है, पर फिर भी बोलता नहीं है, फिर भी हंसता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के किए में तुम राजी नहीं रहते। जब तुम ईश्वर की हर रजा में राजी रहोगे तो तुमको भी अंदर खुशी आएगी। प्रेमी खुश थी, हंस के रहो, खुश होके रहो, प्यार से रहो, हर दिन अपना आनंद में बिताओ, अपनी खुशी में रहो। ठीक है, ये भी गुजर जाएगा। अगर आज कष्ट है भी तो ये भी गुजर जाएगा। उस दिन किसी को शरीर में बहुत तकलीफ थी, मैंने कहा कैसे आई है तकलीफ? बोले अचानक ही आई। हमने बोला अब इसकी तुम चिंता नहीं करना, ये अचानक ही जाएगी भी। अगर अचानक आई है तो अचानक जाएगी। और शरीर को आई है तुम, और सब तो ठीक है, थोड़ी सी कोई तकलीफ है, वो तकलीफ भी एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी। नहीं होएगी ठीक तो फिर पालो इसको भी, क्या हो गया? पता नहीं उसके अंदर कौन कौन से गुण और भरे हुए हों। हम एक अवगुण देख करके उसको छोड़ देते। उस बीमारी में भी कोई लाभ हो छिपा हुआ, उस दुख में भी कोई अच्छी बात छिपी हो, पता तो नहीं चलता है ना। एक बार एक व्यक्ति को बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा जो था वो बड़ा बदसूरत था, इतना बदसूरत, उसको ऐसे लंबे लंबे दांत और पता नहीं कैसे अजीब सा। उसने उसको कचरा पेटी में फेंक दिया। बोला ऐसे बच्चे को कौन पालेगा, ये हम नहीं पालेंगे। तो उधर से गुरु जा रहे थे, उन्होंने रोने की आवाज सुनी बच्चे के। बोला ये तो किसी मनुष्य का बच्चा लगता है। इसको उठाते हैं, देखते हैं। अपने साथ जो भगत थे बोला निकाल के लेके आओ। लेके आए उसको, फिर उसको पाला। उसको पाला और फिर उसको सेवा में रखा। जब सेवा में रखा तो वो ज्ञान सब समझता था। इतना अच्छा वो शिष्य बन के रहा गुरु का। अब एक दिन क्या हुआ, एक आदमी भक्ति करता था और सारे शरीर पर उसने भस्म लगा के रखी थी, भस्म ही भस्म। तो वो उसको ऐसे ऐसे कुरेद के देखने लगा। वो आदमी बोला ये तू क्या कर रहा है? यूं यूं करके उसकी भस्म को हटा के ऐसे ऐसे। वो बोले भाई, उसके गुरु को शिकायत करी तुम्हारा शिष्य कैसा है, मेरी भस्म को ऐसे ऐसे खोल खोल के ऐसे देख रहा है। बोला कि मैं इसमें देख रहा हूं कि ये भस्म जो इसने तन पे लगाई है, क्या अंदर इसका मन भी भस्म हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बोला मन तो इसका भस्म नहीं हुआ है, अंदर अंगारे ही अंगारे भरे पड़े इसको।
ये ऊपर से तो दिखा रहा है मेरा शरीर भस्म हो गया। हम बोलते हम मर गए गुरुजी, मैं ना हो गए। मैं ना हो गए तो बकबक क्यों करते? फिर क्यों बकबक करते? एक आदमी कब्र से निकल के और अपनी कब्र के ऊपर बैठ गया, पंखा जलने लगा। दूसरे ने बोला भाई कब्र के ऊपर क्यों बैठ गया है? फिर पंखा चला रहा है हाथ से। बोला इसलिए बैठा हूं कब्र पर क्योंकि कब्र के अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए बाहर बैठ के मैं पंखा जल रहा हूं। अरे माँ, जब तू कब्र के अंदर चला गया, मर गया, तो गर्मी किसको लगती, सर्दी किसको लगती? तो व्यक्ति मरा, पंखा जल रहा है। तो हम बोलते हैं मरता मरता जगमुआ, मर भी न जाने को। ऐसी मरनी मर चलो जो बहुर जन्म। समझ आई बात भगवान की? सबसे प्यारी बात लग रही थी, जो भगवान की रज़ा में राज़ी है वो खुश रह सकता है, और जो भगवान की रज़ा में राज़ी नहीं है उसको कोई खुश कर नहीं सकता है। ये सच बात है। लोगों को हंसने का भी कारण चाहिए, और कभी कभी कारण होने पर भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि थॉट्स इतने नेगेटिव हैं, सोच इतनी बेकार है, गलत ही गलत दिमाग चलता रहता है। अच्छा ख्याल कोई अंदर आता नहीं, अच्छी भावना आती नहीं, खुद भी कुढ़ते रहते हैं और दूसरों को भी परेशान किए रहते हैं। जो नाराज़ व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है, देखो वो ना खुद खुश रहता है, ना अपने इर्द गिर्द का माहौल खुशनुमा रहने देता है। वो सारा समय कोई ना कोई कुड़ कुड़ चिड़चिड़ इसमें पड़ा ही रहेगा, और कोई ना कोई कारण ढूंढ भी लेगा। जिसको दुखी होना है, जिसको क्रोध करना है, तुम देखो वो कारण ढूंढ भी लेते हैं, उनको कारण मिल भी जाते हैं। अशांत होने के लिए, दुखी होने के लिए, क्रोध करने के लिए बातें मिल भी जाती हैं उनको, और माहौल सारा बिगाड़ के बैठ जाते हैं। ना खुद खाएंगे, ना किसको खाने देंगे। कईयों के घरों में तो देखो ऐसा क्रोध का राक्षस रहता है कि अगर आ जाए वो किसी दिन चांडाल, तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता है, बना हुआ खाना भी धरा रह जाता है, सारे घर का माहौल नरक हो गया। लेकिन सोच के देखो हुआ क्या? तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, सिर्फ इतना सा हुआ। जो तुमने चाहा वो नहीं हुआ, जो तुम चाहते थे वो नहीं मिला, सामने वालों ने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया जो तुम चाहते थे करें। इतनी सी बात पे इतना बड़ा महाभारत का युद्ध खड़ा हो गया। जैसे जरा सी बात पे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। अच्छा क्या हो गया? जो तुम चाहते हो जैसे, सामने वाला भी तो कुछ चाहता होगा वैसे ही, उसने अपने अकॉर्डिंग कर लिया। इतनी सी तो बात हुई, लेकिन एक छोटी सी बात को लेके कितना बड़ा शोर हो जाता है। और यही जो शोर है मन का, यही अज्ञान है, यही अशांति है। अशांति भगवान ने नहीं दी किसी को। जब लोग शांति मांगने जाते हैं, आरती में भी गाते हैं सुख शांति, भगवान को कहेंगे भगवान शांति देना, भगवान कहते हैं मैंने अशांति दी क्या? अशांति तुमने खड़ी की अपने ख्यालों से।
अशांति हुई तुम्हें अपनी इच्छाओं से, शांति मांगने मेरे दर पे आ गए हो, मैं कहाँ से दूं? कोई लड्डू की तरह प्रसाद होता शांति तो मैं पकड़ा देता, तुम्हें भी एक लड्डू ले जाओ शांति का। शांति भगवान कहाँ से दे? और शांति पाने से पहले अशांति का कारण खोजो कि भाई अशांति का कारण क्या है। जब अशांति का कारण खोजेंगे तो पता चलेगा अपना ख्याल अशांत ना करे तो अशांत करने वाली परिस्थिति तो कोई है ही नहीं, सिर्फ अपना थॉट डिस्टर्ब कर देता है। हम ख्याल की दिशा को जब नहीं मोड़ पाते, ख्याल की दिशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती है तो अशांति हो जाती है। जैसे भगवान बुद्ध ने बोला, अगर तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे तो निराकार परमात्मा को भी ताकत नहीं है तुझे दुखी करने की। जहाँ जहाँ पर भी तू दुखी है, अशांत है, अपनी ख्याल के वजह से है, अपनी इच्छा की वजह से है। तो अशांति हमारे भीतर से आ रही है और शांति हम बाहर से पाना चाह रहे हैं। तालमेल बैठता ही तो नहीं है। कहाँ से बैठेगा तालमेल? तालमेल तो तब बैठे जब हम भीतर से अपने विचार को बैलेंस कर लें। अच्छा, कई बार बाहर जो हालत है वो ऐसी हो भी सकती है डिस्टर्ब करने वाली, लेकिन अगर आपको अपने आप को बैलेंस करना आता हो तो हालत भी कुछ नहीं कर सकती है। हालत तो भगवान राम के सामने भी आ गई। भाई उनको वनवास की होना मिल गया जिस समय उनको सिंहासन मिलना था। हालत तो आ गई उनके सामने, लेकिन उनका मन का ट्रैक ठीक है। तो वो कहते हैं, मैंने अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर लिया। अब तालमेल कहाँ से बैठा? अंदर से बैठा। तालमेल बाहर से नहीं बैठता है, तालमेल अंदर के ख्याल से बनाना पड़ता है। अगर हम ये सोचेंगे कि बाहर से कोई मेरे अकॉर्डिंग चले और तालमेल बन जाए, बहुत ज़्यादा देर नहीं बन पाएगा। पर जब अपने मन को बनाने आ जाएगा तो तालमेल बिगड़ता ही नहीं है। अब परिस्थिति कैसी भी हो, आपके भीतर की शांति बरकरार रहती है। आप अंदर से देखोगे आपको उद्वेग नहीं है, अंदर से देखोगे रोष नहीं है, द्वेष भी नहीं है, किसी पे गुस्सा भी नहीं है। आप अंदर अपने को काम एंड क्वाइट फील करोगे। अब जब आप अंदर से बैलेंस्ड हो, ये परमानेंट इलाज है। भाई हालतें तो बिगड़ेंगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अप डाउन तो चलेगा। पर जब किसी ने अपने मन को ट्यून कर लिया, अब पहले याद है तुमको टीवी होते थे, छत पे उसका एंटीना होता था, हवा से ही हिल जाता था। टीवी चलाओ बिगड़ा पड़ा है। फिर एक ऊपर चढ़ता था छत पे, वो एंटीना हिलाता था, फिर आवाज़ें देता था, ओए आ गया आ गया। फिर नीचे वाले बोलते थे नहीं आया, और घुमा, आ गया छोड़ दे छोड़ दे छोड़, है ना। एंटीना घुमाना पड़ता था, एक हवा भी चली तो एंटीना हिल गया। आजकल एंटीना नहीं है, आराम से ऑटो ट्यून है। और जैसे ही आप टीवी ऑन करते हो, बाहर मौसम खराब भी होता है तो भी आपका टीवी बढ़िया चलता है। तो खुश हो गए ना सब, जान छूटे, एंटीना खत्म हुए, रोज का झमेला था।
अब ये तुम अभी तक पुराने ज़माने में हो, एंटीना जो है तुम्हारा हिल जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में हिल जाता है एंटीना। जहाँ उठते हो, जहाँ बैठते हो, जहाँ जाते हो, तुम्हारा एंटीना हिल जाता है। और एंटीना हिल जाता है तो फिर इधर जो है मूवी गड़बड़ हो जाती है, गाना अच्छा नहीं चलता, अंदर मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता। जब ठीक होते हो तो सोचते हो वैसे तो सब अच्छा है मेरे पास, बच्चा भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पता नहीं मेरे को क्यों ऐसे हो जाता है, बाद में सोचते हो। लेकिन उस समय एंटीना बिगड़ जाता है, हवा चली ना थोड़ी सी, एंटीना हिल गया तुम्हारा। अब पता नहीं कब पिक्चर ठीक होएगी, कभी बारिश 2 दिन आ गई, तूफान आ गया, चलता ही नहीं था टीवी। आजकल तो बार बारिश आती, अंदर टीवी चला के बैठ जाओ। तब तो ये भी मुसीबत थी, टीवी भी नहीं देख सकते थे। मौसम ठीक होए, बारिश रुके तो हम टीवी देखें। अब तुम्हारा भी एंटीना बिगड़ गया, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, किसी किसी घर में 8-8 दिन भी लग जाते हैं। भैया वो एंटीना सेट ही नहीं हो रहा है, पिक्चर आ ही नहीं रही है। तो लेकिन ऑटो वाला अच्छा हो गया, अभी आराम से अपने आप ही सेट हो जाता है। और 1% नहीं आ रही हो पिक्चर, डिस्टर्ब हो, केबल वाले को फ़ोन कर देते हैं। अभी तो और शायद नेट से ही कनेक्ट हो गए हैं टीवी, ज़्यादा में ज़्यादा केबल वाले को। किसी को अपने बच्चे को छत पे नहीं चढ़ाना पड़ता, उसकी पढ़ाई छुड़वा के भी 2 मिनट किताबें रख, ऊपर जा, एंटीना हिला। और खुदा ना खास्ता एक आदमी से सेट हो गया, अगले दिन वही जाएगा कि तू ही जा, तेरे से अच्छा सेट होता है, तेरे हाथ में कुछ है। खामखा का घर में बाबा जी आ गया हो, वही चढ़ेगा, वही सेट करेगा, सारे टीवी देखेंगे। और घरों में भी ऐसे होता है, कभी कोई बच्चा बिगड़ जाता है, फिर माँ को बोलते हैं तू जा, छोटा बच्चा होता है ना, तू जा, तू उठा, तू प्यार कर, तेरे से सीधा होएगा। किसी का पति बिगड़ जाता है, जॉइंट फैमिली, उसकी बीवी को बोलते हैं तू जा, तू आराम से बात कर। वो एक हाथ में शफा होती है एंटीना सेट करने की, भाई इसका एंटीना यही सेट करेगा, और किसी के हाथ नहीं आएगा। ये बीवी को क्रोध भी कर लेगा, फिर ठंडा भी हो जाएगा। तो सास भी कहेगी बेटा तू ही जा, रोटी ले जा, तू ही जा, तू ही खिला सकती है। तो समझ आ जाता है ये एंटीना बीवी के हाथ से सेट होता है, ये माँ के हाथ से सेट होता है ना। तो बिगड़े हुए एंटीना क्यों बनते हो? अपने ख्यालों को सही रखो, हमेशा सेट करने की नौबत ही ना आए। ये अपने को विचार दे के भी, या दूसरा व्यक्ति हमें विचार दे के सेट करे, हम पहले से ही इतने अच्छे विचारों में क्यों ना रहें? पहले से ही पॉजिटिव क्यों ना रहें? पहले से ही हमारे मन में अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग्स क्यों ना हो? हम इतना भी तो अपने अंदर सोच सकते हैं कि हम अपने को आज भी पॉजिटिव थॉट्स में रखें कि हमारे पास कोई नेगेटिविटी आई ही नहीं। अब घर में अंधेरा होने से पहले आप लाइट जला देते हो, अंधेरे का सामना ही ना करना पड़े। ऐसा होता है बैठे रहो, पूरा अंधेरा होएगा, फिर स्विच ढूंढेंगे, कभी भी नहीं करते ऐसा। आप अंधेरा होने से पहले लाइट ऑन कर देते हो। इवन जब दूसरा ज़माना था, बत्ती बहुत देर रहती नहीं थी, शाम को लाइट अक्सर जाती थी, तो वो नहीं बॉटल्स बना के रखते थे केरोसिन की, ढक्कन में उसके बत्ती लगा के डाड़े वाली, तो उसको भी, लैंप को भी, कैंडल को भी रेडी करके रख देते थे शाम को, कि जैसे ही अंधेरा होगा फटाफट जला देंगे। वेट थोड़ी करते थे,
अंधेरा हो जाएगा, फिर ढूंढेंगे, फिर जलाएंगे, पहले से ही करते थे ना। ऐसे ही कई लोग सोचते हैं जब हालत आए ना तब सत्संग जाना चाहिए। नहीं, सत्संग जाके अपने मन का स्वास्थ्य ले लो पहले, स्वास्थ्य लाभ। अब एक व्यक्ति वैसे ही योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग करता रहता है, बीमारी नहीं आती। परहेज करता रहता है, बीमारी नहीं आती। एक आदमी कहता है जब बीमार हो जाऊंगा ना, लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, फिर परहेज करूंगा, फिर वॉक करूंगा, फिर एक्सरसाइज करूंगा। उसको अक्लमंद कहोगे आप? नहीं कहोगे ना। सत्संग के लिए भी हम सोचते हैं कि पहले कोई दुख आ जाए, जब डिप्रेशन में जाऊंगा फिर सत्संग चला जाऊंगा। डिप्रेशन आने क्यों देते हो? इतनी नेगेटिविटी आने क्यों देते हो? पहले से ही जाके बैठोगे, विचार तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास कोई नेगेटिव बात आएगी ही नहीं। हम ये भी तो कर सकते हैं। अब बच्चा सुबह पेपर है ना, रात को बोले मैंने तैयारी करनी है, तो बहुत गुस्सा आता है, लगता है इसको चांटा मारे, पूरा साल क्या किया। सबके घरों में आजकल सीन होगी, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। अब बच्चा पढ़ाई करने बैठ जाए, कोई चीज़ मंगाओ, कहीं मैं नहीं जा रहा, मेरा कोर्स ख़त्म नहीं हुआ। तुम्हें लगता है टाइम से पहले कोर्स ख़त्म क्यों नहीं किया? तुझे पहले पढ़ना चाहिए था, समझना चाहिए था। अब तू आज पढ़ने बैठ रहा है सारा कुछ। आज तू सोच रहा है कि मैं याद कर लूँ, समझ लूँ, पहले पढ़ना था। ये पढ़ाई भी ऐसी है, हालत आने से पहले करनी होती है। अब क्रोध आने के वक्त अगर आप ज्ञान सुनने भी जाओगे, जो ज्ञान सुना रहा है क्रोध उस पर भी आ जाएगा कि मेरे घर में ये हालत है, ये ज्ञान बोल रहा है, इसके पास होए तो पता चले। उस समय कोई विवेक काम करेगा, बुद्धि काम करेगी। घर में आग लग गई, उसके बाद आपने कुएं की खुदाई शुरू करवाई, तो जब तक कुएं से पानी निकलेगा घर क्या मोहल्ला जल के राख हो जाएगा। कुआं खुदा हुआ होगा तो पानी निकाल के डाल सकते हैं। अपने मन के साथ भी यही चीज होती है। पहले से हमने ज्ञान समझा होता है, सत्संग सुना होता है, हालत आते ही अपने आप विचार आ जाते हैं। कुएं से तो पानी खींचना पड़ेगा, पर भगवान की पता है कृपा कैसी है कि आपको पानी खींचना नहीं पड़ता। जैसे ही कोई कारण बनता है, आपके अंदर ज्ञान ऑटोमेटिकली चलने लगता है। कभी नोट करके देखना, कोई बात मन के विपरीत तो गुरु के वचन पे वचन, वचन पे वचन आते जाते हैं अंदर से, कि कोई बात तुम्हें फिट बैठ जाए और तुम शांत हो जाओ। वहां में कुछ ये नहीं करना पड़ता, मैं याद कर रहा हूं गुरु ने क्या बताया था क्रोध पे, क्या बताया था इच्छा पे, अपने आप आता है। इतना प्रभाव हो जाता है गुरु को सुनने का, समझने का, कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर विचार चलने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ख्याल आ जाते हैं और आपका मन शांत हो जाता है। अब चलो पूरी स्थिति ना भी हुई हो, लेकिन जितना सुना है इससे आप भी जानते हो कि आप उतने रिएक्शंस नहीं करते जो अज्ञान में कर जाते, उतना शोर आपके भीतर नहीं आता जो अज्ञान करके आता। अभी तो बैलेंस रहता है, जरा सा बिगड़ने भी लगते हो ठीक कर लेते हो, जरा सी मूड बिगड़ने लगती है ठीक कर लेते हो, कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट आ जाता है और वो आपको बैलेंस कर देता है। तो ये कितना बड़ा एक फायदा होता है। बाहर तो हालतें आती रहती हैं, लेकिन सत्संग जो सुना हुआ होता है वो आपको डिस्करेज नहीं होने देता, डिमोटिवेट नहीं होने देता। एटलीस्ट आप अपने मन बैलेंस्ड और अपने घर में
एक सुंदर वातावरण बना के रह पाते हो। देखो, कुत्ते को भी आर्ट है, जहाँ उसको बैठना होता है पूंछ से जगह साफ करके बैठता है, और इंसान अपने इर्द गिर्द के वातावरण को नर्क बनाए रखता है अपने ख्यालों से, अपने क्रोध से, अपने शोर से। सारा दिन घर में शोर करते रहते हो, कभी एक से शिकायत है, कभी दूसरे से परेशान हो, कभी इसको डांट, कभी उसको डांट, कभी इससे लड़, कभी उससे भिड़। पूरा दिन इंसान का ऐसे ही जाता है, क्योंकि वो अंदर से बैलेंस्ड नहीं है। चीज़ों को टैकल करना उसको आता ही नहीं है। अगर टैकल करना आ जाए, अब जो बात आपने जोर से कहनी, क्रोध से कहनी, उसी बात को आप प्रेम से भी तो कह सकते हो। कभी सोच के देखो, उसी बात को आप प्रेम से भी कर सकते हो ना, लेकिन आप क्रोध से करते हो, शोर करते हो, उससे कोई फायदा निकलेगा नहीं। ठंडे दिमाग से अपनी बात कहोगे, कोई कैच करेगा, और ठंडे दिमाग से किसी को मौका दोगे अपनी बात कहने का, वो तुम्हें अपना पहलू समझा पाएगा। पूछा गया, दुनिया में लोग लड़ते क्यों हैं? संत का जवाब था, क्योंकि एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। अरे भाषा नहीं समझते? भाषा तो सब जानते एक दूसरे की। बोला नहीं, एक कहता है किस भाव से, दूसरा सुनता है किस भाव से, तीसरे को बात पहुंचाता है किस भाव से, रगड़े झगड़े खड़े हो जाते हैं। भाषा ही तो नहीं समझते हम एक दूसरे की। अगर एक दूसरे की भाषा समझ जाएं तो बहुत जगह बैलेंस हो जाए। भाई, एक व्यक्ति कहता है अच्छे भाव से, हम बात ही गलत भाव से उठा लेते हैं, अब झगड़ा ही तो होगा। और क्या होगा? झगड़ा ही होगा ना। मन स्थिति सामने वाले की भी समझनी चाहिए। बहुत फर्क होता है बातों में। एक व्यक्ति किसी बात के को करना चाह रहा है, उसका क्या एंगल है? एक व्यक्ति एक बात के लिए ना कह रहा है, उसका क्या एंगल है? विवेक इतना तो हमारे पास होना चाहिए, और धीरज भी होना चाहिए, हम सामने वाले की बात को कैच कर सकें। इतनी समझ होनी चाहिए हमारे पास। अभी कोई काम आप बच्चे को कहते हो, वो आपको कह रहा है मैं अभी थोड़ी देर में करूँगा, गुस्सा आ जाएगा। मैं जब कहता हूँ तभी नहीं करता। देख तो लो, कल उसका इम्तिहान हो सकता है, होमवर्क ज़्यादा मिला हो सकता है, थोड़ी देर में अभी लिंक टूट जाएगी तो भूल जाएगा, पूरा करके चला जाएगा। एक इतनी सी बात पे भी घर में कोहराम हो जाता है, बड़ी छोटी सी बात है। ऐसे आप देखना, घरों में हम एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते हैं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैं जो कह रहा हूं तू वैसा कर ले। क्या इस तरह से काम होता है? कलेशी होगा, क्रोधी होगा, और बहुत अधिक किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, फिर अगला आगे जवाब देगा, अगला भी खिंचेगा, क्रोध में आएगा, घर का माहौल नरक हो जाएगा। देखा है, बच्चे बड़े होते हैं आगे बोलने लगते हैं। अब हमें लगता है ये बदतमीज हो गए हैं, अपने को बड़ा समझने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ईगो स्पेस तो मांगेगी ना। छोटे थे तो शादी पार्टी में भी चांटा खा लेते थे, छोटे थे, क्योंकि उनको इज्जत बेइज्जती का कुछ पता ही नहीं था, चल जाता था काम। अब ज्यों ज्यों बड़े होते हैं, उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जाग उठती है अंदर से। अब वो माइंड करने लगते हैं, मुझे किसी के सामने टोका ना जाए, बोला ना जाए, रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज में बात की जाए, रफ लैंग्वेज में ना बोला जाए।
कहीं ना कहीं उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो स्पेस बनाना चाहती है। नेचुरल सी बात है, जब भी कोई व्यक्ति बड़ा होने लगता है, अगर उसका शरीर स्पेस लेने लगता है, पहले तो झूले में पलने में सो जाता था, अब बड़ा हो गया तो आप उसको बेड पे जगह देते हो, और बड़ा हो गया सेपरेट बेड सेपरेट रूम भी दे देते हो, और बड़ा हो गया शादी लायक डबल बेड भी लेके देते हो। जब शरीर बाहर का स्पेस मांग रहा है, अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो स्पेस मांगती है। कभी हम इन चीजों को भी समझें अपने बच्चों के साथ। बच्चों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो स्पेस मांगती है। अब आपको लगता है वही बच्चा है पहले वाला, पर बड़ा हो गया ना, अब उसको स्पेस चाहिए। पहले आप ओए करके तू तड़ाक करके भी बोल देते थे, अब वो माइंड कर जाता है, चार लोगों के बीच उसका मुंह उतर जाता है कि कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कहना चाहिए था। माइंड हो जाता है उनको। नहीं कहते हो माँ बाप का इतना हक नहीं है, माँ बाप का हक है, लेकिन जैसे शरीर बड़ा हुआ, शरीर को स्पेस मिला, ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट को स्पेस चाहिए होता है, और उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब पहले तो आप उसको पार्टी में ले गए, उसने कपड़े गंदे कर दिए, वहीं सारे कपड़े उतार के उसके बदल देते थे आप। पर अब वो बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अब तो वो एक शर्ट भी चेंज नहीं करेगा वहां खड़ा होके। पार्टी से घर आना चाहेगा, मेरे कपड़े खराब हो गए, मैं घर जा रहा हूं, मैं नहीं रुकूंगा अब, अच्छा मैं चेंज करके दोबारा आ जाऊंगा। आया चेंज, आया ना। अगर बॉडी वाइज चेंज आता है तो अंदर उसके मन के एटमॉस्फेयर में भी तो चेंज आ रहा है। पहले उसको जिन चीजों की परवाह नहीं थी, पता ही नहीं था, अब एक सेल्फ रिस्पेक्ट करवट लेने लगी है। हर जगह ईगो भी नहीं कह सकते हम, ईगो कहना भी गलत होगा। ईगो तो जब इंसान व्यवहार में जाता है तब आती है, लेकिन ये उसके अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट करवट ले रही है, और उस सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। पनपेगा कैसे अगला? अब नहीं मिलेगी तो दो सिचुएशंस होंगी, या तो वो मायूस डिप्रेस्ड नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहेगा वो, और या फिर वो ऐसा हो जाएगा क्रोधी झगड़ालू कि वो सबकी ईगो को रौंदेगा। उससे उसको शांति मिलेगी कि तुम लोगों ने मेरी ईगो रौंदी ना, लो मैं तुम सबकी ईगो रौंदूंगा। अब तुम रोएंगे, तुम्हें लगेगा इसको माँ बाप के आंसुओं पे भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर उसकी खींच का लेवल बहुत हाई जा चुका है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा हर्ट हो चुकी है कि अब वो सबको हर्ट करने में सुख पा रहा है। तो फर्क होगा कि नहीं हुआ? इसीलिए तो बड़े लोग कहते थे जब बच्चे बड़े हों बड़ों को ढलना चाहिए, बड़ों को अपने को ढाल लेना चाहिए। वही क्रोध, वही शोर, वही पीना, वही खाना, वो गलत इफेक्ट आएगा तुम्हारी फैमिली पे, हमेशा उस चीज का नेगेटिव असर आएगा। बड़े आदमी को औलाद के बढ़ने के साथ साथ, बड़े होने के साथ साथ ढलते जाना चाहिए, और ढल के ही गुजारा होता है। बच्चों के साथ पेशेंस रख के ही गुजारा होता है। इम्पेशेंट व्यक्ति के घर में झगड़ा रहेगा। पेशेंस रखनी पड़ती है, प्यार से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि प्यार से तो हैंडलिंग चाहे हो जाए, क्रोध से तो हैंडलिंग हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगला भी टक्कर खाएगा, पूरी की पूरी चोट करेगा, बराबर बराबर शोर करेगा, वो भी बराबर भिड़ेगा, वो भी। तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज एक वाइफ है, ठीक है, हमारा समाज पुरुष प्रधान है, अब ऐसा शुरू से मान के चलते आए हैं, भाई क्रोध कर सकते हैं वाइफ पे, ऐसा कर सकते हैं। अब पढ़ी लिखी भी चाहिए,
और बना के उसको देहाती और गंवार रखना है। कैसे गुजारा होगा? डिसबैलेंस रहेगा। कई लोग कहते हैं हमारी तो जी बनी नहीं, शुरू से बनी नहीं, तो इसमें तुम्हारा भी तो योगदान होगा। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, दो से बजती है। फर्क है कि नहीं है? कभी सोच के देखो। कहते हैं बनी नहीं, तुमने बनाने की कोशिश की? तुम बनाने की कोशिश करते, तुमने बनाने में सिर्फ इच्छा रखी, डोमिनेट किया, क्रोध किया, नहीं हो सकता बैलेंस। फर्क होता है। अब अगले के मन की आवाज भी तो सुननी आनी चाहिए। प्यार हम बोलते हैं, लेकिन प्यार हम बोलते ही हैं बस। भगवान को सखा बोला, जो संग खाए, जिसके संग ख्याति, जो साथ साथ रहे, जो मेरे मन की बात को समझे, सखा उसको बोलते हैं ना। एक सखा होता है जिसको तुम अपने मन की हर छिपेली बात भी बोल सकते, वही होता है ना सखा। और पता होता है वो अंडरस्टैंड करेगा, गलत नहीं ले जाएगा, समझेगा बात को, उसको कहते हैं। अब तुम शादी किया, सखाओ तक होके नहीं रह पाए, कभी एक दूसरे के मन की बात समझने की कोशिश की, एक दूसरे की बात को आदर देने की कोशिश की, एक दूसरे की बात को पूरा करने की कोशिश की? वो भी नहीं की कभी, क्योंकि मैंने जो कह दिया वो ठीक है, दूसरे की बात सुननी नहीं, समझनी नहीं, उसके मन में क्या चल रहा है धैर्य से सुनना ही नहीं, साथ लेके चलना ही नहीं। जो मैंने कह दिया मेरे पीछे पीछे चलते आओ। जबकि जब तुम्हारे फेरे हुए थे तो कुछ फेरे तुम आगे, कुछ फेरे अगली आगे थी, तो बोला था बैलेंस बनाना, साथ चलना। पहले तो चलना ही नहीं आया, आजकल तो फिर भी गाड़ी या चलो घर से बैठ गए, पहले तो चलते थे ना। या मम्मी पापा लोगों को याद करो, वो पापा आगे आगे, मम्मी पीछे घिसटती जा रही है ना। हम लोग कभी पापा की उंगली पकड़ रहे हैं, कभी मम्मी की, वो बीच में ऐसे त्रिशंकु की तरह झूलते रहते थे। एक जना वो आधा किलोमीटर आगे है, दूसरा अभी चल रहा है, वो देखता ही, और फिर पहले तो देखता नहीं था, देखना तो क्रोध करना, जल्दी चल, चल नहीं सकती, घंटा लगा दिया है, देर हो रही है, यही सब होता रहता था। जबकि जीवन संगिनी, जीवन साथी, यानी साथ लेके चलो, और साथ लेके चलने में सिर्फ अगले को मॉडल बना देना, अच्छी साड़ी ले दी, गहने ले दिए, जरूरतें बाहर की पूरी कर दी, वो नहीं होता। किसी के ख्याल का भी ख्याल रखना, इसको प्यार कहते हैं। अगला इमोशनली भी हर्ट ना हो, इसको प्यार कहते हैं। बाहर की जरूरतें पूरी कर देना काफी नहीं होता। इंसान जो भी डिस्टर्ब होता है इमोशनल लेवल पे ही तो होता है, उसको अंदर दुख पहुंचता है, उसको तकलीफ पहुंचती है, वहां तक हमारी पहुंच होनी चाहिए ना, समझ होनी चाहिए ना एक दूसरे के लिए, तो तभी तो ट्यूनिंग बैठेगी। तो घर में हमको एक दूसरे की भाषा कहां समझ आती है, और तभी शिकायत रहती है। अक्सर करके तुमने सुना होगा लेडीज के मुंह से, जी मेरे को तो इस घर में कोई समझ ही नहीं पाया, मेरी तो कोई कदर ही नहीं कर पाया। ये अरमान क्यों रह गया उसको? क्योंकि उसको सुना ही नहीं गया कभी, सुना अनसुना कर दिया गया। सुना तो ऊपर से डांट दिया गया, टोक दिया गया, लेकिन कैच नहीं किया गया। एक अपने बच्चे की
फेवर लेके भी कुछ बोल लो, उतना भी कई बार कबूल नहीं हो पाता है। तू तो बस बिगाड़ ले, तेरे लाड ने बिगाड़ रखा है। हाँ, पेट डायलॉग सेट है लैंग्वेज कई जगह ना, डाई बनी हुई है। जैसे कुछ चीज़ों की डाई नहीं बनी होती, या स्टैंप बनी होती है दफ्तरों में, स्टैंप नहीं होती, वो जो चीज़ आई ठप्पा लगाना है कंपनी का, ठप्पा लगा। कई तो लैंग्वेज सेट है, ठप्पा लगाने, तेरे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है, और चढ़ा ले सिर। अरे भाई, कुछ स्टैंप बन गई है क्या? तुम आएंगे और वही स्टैंप लगा के निकल लेंगे। अजीब सी बात है। देख, कुछ चीज़ों के लिए सेट लैंग्वेज है, सेट पैटर्न है, सेट डायलॉग्स हैं, वो बोल देने हैं बस। तो ऐसे थोड़ी होता है, घर ऐसे चलता है क्या? सिचुएशंस अप डाउन होती हैं, चीज़ों को कभी प्यार से टैकल करना पड़ता है, कई बार गंभीरता से बात करनी पड़ती है, रेयरली कभी थोड़ा आवाज़ तेज कर लेनी पड़ती। हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, तरीका होता है, लेकिन सबने वो बना रखा। अब किसी महीने खर्ची ज़्यादा हो जाए, कह दो आदमी से, भाई इस महीने खर्चा ज़्यादा हो गया, मेरे पास तो ख़त्म है खर्चा। खुला खर्चती हो, तुम पैसे आ जाए को पता तो चलता नहीं, उड़ाती हो फलान। वो सेट एंड डायलॉग, स्टैंप 8-10 स्टैंप्स मार के चल दिया। वो मेरे पास नहीं है, पहला वर्ड होगा मेरे पास नहीं है, फिर पड़ोसी से मांगे, तेरे पास नहीं है। तो ये सोच अरेंज कैसे करना है, ये सोच बैलेंस कैसे बिठाना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए, है दोनों साइड से, हम एक की बात नहीं कर रहे, पर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं, नहीं समझ पाते एक दूसरे की भाषा को। अगर एक दूसरे की बात को समझें, वैल्यू करें, तो हम मसले मिलके सुलझा सकते हैं ना। भाई, दो लोगों को इकट्ठा क्यों किया गया? अच्छे भले अपने अपने घर में तुम रहते थे, एक जगह इकट्ठे क्यों हो गए? शादी की रीत क्यों बना दी गई? कि अब अपने जीवन की हर उलझन को मिलके सुलझाओगे। कोई प्रॉब्लम केवल उसकी नहीं है, कोई प्रॉब्लम केवल तुम्हारी नहीं है, मिलके सुलझाओगे ना। तुम्हारे पास कोई दुख सुख आ गया, बिजनेस में, काम में कोई बात हो गई, वाइफ का धर्म में छोड़ के ना जाए, कम से कम में गुजारा करके दिखाए, गरीबी में भी काट के दिखाए, तुम्हें दोष ना दे, तुम्हें ये ना बोले तुम्हें काम करना तो आता नहीं, तुम गलतियां करते हो, तुम फलान करते हो। उसका धर्म है उस समय धैर्य बनाए रखे, बल्कि उसको बोले नहीं आपने जान के थोड़ी किया, हो जाता है, कोई बात नहीं है, हमारी किस्मत ऐसे होगी, प्यार से चलाए, तरीका है ना। और कभी कोई बात वाइफ से हो गई, तो हस्बैंड का धर्म नहीं है चीखना चिल्लाना, अब तू ही देख ले, मैं तो नहीं आ रहा बीच में, जो करना है कर जाके। बैठ के आराम से बात करे, तरीके से सॉल्व करे, ये तरीका है ना। अगर कहीं पर भी कोई मसला है, हमारे पास ऐसा एकत्व होना चाहिए। अब अंग्रेजों से देश छुड़ा लिया, आपस में लड़ने में लग गए, फायदा क्या हुआ? सारी दुनिया से लड़के तुमने लव मैरिजेस कर ली, शादियां कर ली, अब आपस में लड़ने लग गए, फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? तब अंग्रेज डोमिनेट करते थे, अब तुम लोग एक दूसरे को डोमिनेट करते हो। तब वो सताते थे, अब एक दूसरे को खुद सताते हो, फायदा क्या हुआ? सारी दुनिया से भिड़ के 10 रिश्ते देख के तुमने एक को चुना, लाखों में एक चुनी तुमने, लाखों में एक चुना तुमने, है ना। लाखों लोग थे, उसमें से एक चुना ना। लेकिन फिर एक दूसरे, मेरे लिए तो बहुत रिश्ते आते थे। अब ये बात बोलने का मतलब है कोई? मेरे लिए तो बहुत, तो उस टाइम भी तो नखरे से ही हाँ की थी। कितनी फोटोएं देखी, कितने घर ढूंढने गए, कितनों को मिले, कितनों से पत्रियां मिलवाई, जन्म पत्री मिलवाई, गुण मिलवाए। लेकिन वही बात है, अगर अपनी कर्म पत्री मिलानी नहीं आई किसी से, जन्म पत्री मिलने के बाद भी हाल तो कोई नहीं। कर्म पत्री अपनी ठीक करनी पड़ेगी। तो जन्म पत्री ना मिली हो ना, तब भी निभ जाएगी। अगर कर्म पत्री आज की ठीक कर ली जाए, आज की कर्म पत्री को हम ठीक कर पाए अगर, तो जन्म पत्री ना भी मिली हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब गुरु से कोई जन्म पत्री मिली थी हम लोगों की,
सोच के देखो, गुरु से जन्म पत्री मिली थी, लेकिन कितनी सुंदर निभ गई उनसे, क्योंकि उन्होंने हमारे कर्म ठीक करा दिए, हमारे विचार ठीक करा दिए, हमें अंदर से ठीक कर दिया, और हम लोग भी सावधानी से चलते रहे। तो जहां कर्म पत्री ठीक हुई, जन्म पत्री तो मिलानी ही ना पड़ी। लेकिन जहां पर गड़बड़ हो गई कर्म पत्री में, जन्म पत्री चाहे मिली हुई भी थी, तलाक फिर दोबारा भी तो हो जाते हैं। जन्म पत्री मिली थी, फिर तलाक क्यों हुआ? क्योंकि कर्म पत्री तो नहीं ठीक की ना। लड़ाइयां किससे होती हैं? कर्म और स्वभाव से होती हैं। भाई तलाक क्यों हो रहा है, डाइवोर्स केस क्यों फाइल किया है? ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। कर्म पत्री में गड़बड़ है। कर्म पत्री की गड़बड़ ने मिली हुई जन्म पत्री भी खराब कर दी। और कर्म पत्री ठीक हो जाए, बिना जन्म पत्री मिलाए लाखों से प्यार हो जाता है। आज हम गुरुजी को देखते हैं, लाखों लोगों को प्यार किया उन्होंने, जन्म पत्री मिली थी सबसे, और सारे लोग उनसे बहुत सुंदर निभा गए और निभाते जा रहे हैं। युगों युगों तक दुनिया निभाएगी उनके प्यार में। सोच के देखो, जन्म पत्री की जरूरत कहां पड़ी? कभी डिवोट होने के लिए हमने सोचा कि हम जन्म पत्री मिला देखें एक बार? पता नहीं संत होने योग्य थे या नहीं थे, उनके प्यार ने सब करा दिया। तो किसकी जरूरत हुई? अपने अपने कर्म ठीक करने की जरूरत हुई, अपने स्वभाव ठीक करने की जरूरत हुई, अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत हुई। इंपॉर्टेंट तो वही चीज है। अब कहीं बाहर कुछ झगड़ा हो जाए, देखो क्रोध हम घर तक ले आते हैं। पहले ये समझना चाहिए कि बात का बाहर का प्रभाव घर के अंदर नहीं आना चाहिए। बाहर छोड़ो उसको, बाहर लड़के आओगे, घर आके बीवी पे गुस्सा, बच्चों पे गुस्सा। अगली को भी समझना चाहिए कि कोई बात हुई होगी तभी उसका मूड ऐसे हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं, शांत करते हैं, थोड़ी देर बाद आराम से पूछते हैं। अब दोनों को भाषा समझनी चाहिए ना एक दूसरे की। देरी से ही कोई आया, अब आते ही गुस्सा शुरू, मुंह फुला के बैठे हैं, पता नहीं था आज मेरा बर्थडे है, कह के गए थे जल्दी आऊँगा, ये वो। एक बार देख तो लो, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं गाड़ी पंक्चर हो गई हो, कहीं कोई बात हो गई हो, कुछ भी तो हो सकता है। लेकिन देखा इम्पेशेंट हम कितने होते हैं। बजाय किसी बात को सुनने और समझने के, क्रोध में पहले आ जाते हैं, झगड़ा पहले कर देते हैं। तो ये सारे मिसाल हैं जहां पर आप एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते हो। एक दूसरे को समझो। सारा कुछ बोलने से भी नहीं समझाया जाता। कुछ चीजें होती हैं जो सिंपली अंडरस्टैंड भी की जाती हैं और अच्छा लगता है कि कोई मुझे समझे। देखो प्यार यही होता है, जिससे प्यार होता है या जिसके ऊपर हमारा, जिसके प्यार पे हमें मान होता है, तो ऐसे लगता है ना वो हमारे बिना कहे भी कभी कभी हमें समझे। हर बात कह के पूरी ना कराई जाए, कभी कभी अगला समझे भी तो सही। कह के कराना कहीं कहीं पे ना स्वाद खराब कर देता है प्यार का, कि मैंने कह के कराया। पर बिना कहे कोई कृपा करे, बिना कहे कोई बात दिल की समझे, तो उसमें एक अलग ही स्वाद होता है प्यार का, है ना। एक होता था, हम बोलते थे भगवान आपने बहुत टाइम से हमें चिट्ठी नहीं लिखी, लिख देते थे, फिर भी लगता था कह के लिखवाई। और एक होता था, कभी वहां हम रह भी रहे होते थे, अचानक आवाज आती थी बुला रहे हैं, अंदर जाओ। ये क्या भगवान, बस पता नहीं आज लहर आ गई, तुम्हें चिट्ठी लिख दी। अब उस टाइम लगता था पता नहीं लेट जाओ जमीन पे, क्या करो,
उनके पैर पकड़ के कितने दबा दो, एक अलग ही एक्साइटमेंट हो जाती थी कि इनको मेरा ख्याल आया। फर्क होता है ना, एक कह के काम कराया, एक हमको पता चला कहीं जा रहे हैं, हमने कहा हमको ले चलिएगा, है ना, कह के हम साथ गए। एक हम अपने ही घर, हमको होश आवास ही नहीं, पता ही नहीं, और फोन आता था, बेटा हम फलानी जगह जा रहे हैं, चलोगे? अरे हमको आपने याद किया, और कुछ नहीं याद रहता था, भगवान कब जाना है, कब पहुंचे, आप कब पहुंच रहे हैं, हम कितने बजे तक पहुंच जाएं। ना हमको शहर देखा हुआ, ना हमारे पास पता, एक्साइटमेंट में सारी बात करके फ़ोन रख दी। फिर दोबारा फ़ोन में, भगवान एड्रेस तो लिया नहीं, किस कहाँ पहुँचना है। बोले हम, पता था मुझे आएगा फ़ोन, उस समय तो तेरी हालत देख के ही समझ आ गया था, अभी इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। एड्रेस तो हम साथ लेके बैठे थे, हमने कहा कोई नहीं, होश में आ जाए फिर लिखवाते हैं। पता लगे हम लिखवाएंगे कुछ, लिखेगा कुछ, तो होश आ जाए पहले फिर लिखवाते हैं। तो एक वो एक्साइटमेंट अलग नहीं होती थी। तो एक प्यार ना अंदर होता ही है, एक बचपना सबके अंदर होता ही है, जिसको जीने का दिल करता है, सबका दिल करता है उस बचपने को जीने का, उस प्यार को जीने का। भले हम बड़े हो जाएं, भले हमारी शादियां हो जाएं, भले हमारे बच्चे हो जाएं, फिर भी जहां हमारा प्यार जुड़ा होता है वहां दिल करता है उस भाव को जीने का। उसको लाड़ कहते हैं, उसको लाड़ कहते हैं कि हमको अगला व्यक्ति ऐसा लाड़ करवाएगा। भाई हर समय हम कह के ही हर काम ना कराएं, भाई हर बार हमें ही कहना पड़े कहीं बाहर ले चलो खाने के लिए। अच्छा, कभी हस्बैंड की तरफ से ऑफर आता है, चलो आज तुम खाना नहीं बनाओ, आज बाहर चलते हैं, उसका मजा अलग होता है। एक क्या कि मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, चले तो गए पर वो स्वाद नहीं, क्योंकि अगले के मन में बेकारी जिद करती हो, तंग करती हो, खर्चा हो जाएगा, डायलॉग भी तो छोड़ता जाएगा सारा रास्ता। जितना गाड़ी धुआं छोड़ेगी उतना वो डायलॉग बोलेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। पॉल्यूशन बाहर भी है, पॉल्यूशन अंदर भी है, रोटी का स्वाद नहीं आएगा। पर अपनी खुशी से ले जाए तो तुम्हारे मन में लड्डू फूटते रहते हैं, मज़ा आता है ना। तो एक सोचो, वो भाव जो भी हमसे जुड़ा हुआ है उसको वो जीने का दिल करता होगा ना, उस प्यार को। हम कभी कभी ये वाला निष्काम भी तो कर देखें, किसी को जीवा देखें, किसी को, अब किसी ने तुम्हारे ऊपर समर्पण किया, अपना सब छोड़ के तुम्हारे पास आया, तो फर्क तो होता है ना। अगले को हम इमोशनल लेवल पे तो हैप्पी रख सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता पैसे से कोई खुश रहता है, लेकिन केयर शो करना, केयर करता हूं सब कहते हैं, पर केयर शो करना, कभी कभी ज़रूरत होती है शो की भी। हम पत्ते छुपा के खेल रहे हैं, वो जो खेलते रहते हैं लोग, जुआ खेलते हैं, शायद उसी में होता है ना, रम्मी खेलते हैं, क्या खेलते हैं पता नहीं, फिर शो करो शो करो, है ना। शो किए बिना तो जीत नहीं है ना, पैसे पत्ते छिपा के अपनी अपनी तरफ किए हुए हैं, पर जीतने के लिए शो करना पड़ेगा। तुम्हें भी किसी का दिल जीतना हो ना, केयर शो करनी पड़ेगी, प्यार शो करना पड़ेगा। कई बार कहने की चीजें नहीं होती हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप भी तो है प्यार का, क्रियात्मक रूप भी तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है एक वैलेंटाइन डे पे कोई कार्ड ले आओगे तो किसी के लिए प्यार है, फूल ले आओगे तो किसी के लिए प्यार है, लेकिन अगले को फूल और कार्ड की तमन्ना ही ना हो, उसको प्यार इतना फील होता हो। कार्ड तो उसको बहुत छोटी चीज लगे, उल्टा उसको ही लगे आपको ये फॉर्मेलिटी करने की नीड ही नहीं है ना। प्यार ऐसा हो हमारे अंदर, तो दुनिया तो मना देगी वैलेंटाइन डे, कोई फायदा नहीं, लेकिन हमारे घरों में भी तो रोज प्यार का माहौल होना चाहिए। और घर में जिसको प्यार करना नहीं आया, बाहर किसी को क्या प्यार करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम निष्कामी बने, बाहर सबको प्यार करें। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से तो अच्छी शुरुआत करो, अपने घर के 4 लोगों को तो प्यार करो। कहीं कहीं पर देखो तुम 4 लोग सत्संग करने वाले होते हैं, आपस में ही भिड़ंत है,
तो प्यार का क्या सबक सिखाओगे किसी को? पहले तुम्हारे अंदर प्यार है, एक की बात को दूसरा काट रहा है, दूसरे की बात को तीसरा काट रहा है। प्यार तुम्हें खुद ही नहीं करना आ रहा, क्या मजा आएगा प्यार का? लव फॉर लव्स सेक, प्यार के खातिर प्यार करो। इतना अच्छा गुरुजी हम लोगों को सिखाते थे। कभी सब लोग बैठते थे ना, 4-5 लोग आपस में सत्संग में एक जगह बैठते थे, तो किसी के मुंह से कभी कभी कोई गलत बात भी हो जाती है। सब चल ही रहे थे साधना में, प्रैक्टिकली टाइम लगता है, स्थिति बन। भगवान बोलते थे अगले की बात को ऐसे कवर करो, उसको इंसल्ट ना फील हो, पब्लिक में गलत मैसेज ना जाए। पब्लिक के दिमाग में मैसेज राइट कर दो, पर अगले को ये ना लगे मेरी बात काट दी है इन्होंने। ये होता है तरीका, ये होता है राइट वे, कि अगले को बिना अपमानित किए हमने बात ठीक कर दी। जैसे बोला ना, एक लाइन को बिना मिटाए छोटा करो, बस बड़ी लाइन आगे खींच दो, उसको मत छेड़ो। तो कितने सुंदर सुंदर तरीके हम लोगों को सिखाए जाते हैं, लेकिन ये सब तब हो सकता है जब हम माइंड से सेट हों। मिनट से पहले जिसके अंदर उबाल आ जाता हो, चिढ़ आ जाती हो, वो सिचुएशंस को कभी भी परफेक्टली टैकल नहीं कर पाएगा। जैसे हिलते हुए पानी में आप शक्ल नहीं देख सकते, हिलते हुए दर्पण को देख के आप तैयार नहीं हो सकते। इसी तरह से जब आपका मन विक्षेप में होता है, आप किसी भी सिचुएशन को सही टैकल नहीं कर सकते। आपके मन में क्रोध हो ना, आपकी एक कप चाय भी ठीक नहीं बनेगी, वो भी गैस पे गिर जाएगी, कप में डालते हुए गिर जाएगी, कप टूट जाएगा, चाय का स्वाद बिगड़ेगा, कुछ ना कुछ होएगा, क्योंकि मन में विक्षेप था। और मन में उत्साह हो, प्यार हो, बैलेंस हो, आप कठिन से कठिन काम भी करोगे, उसमें भी रस आ जाएगा। सबसे पहले तो मन का विक्षेप रहित होना जरूरी है। किसी भी बात को सुनने से पहले ही विक्षेपता है, किसी भी कर्म में पहले आपका झगड़ा ही है, शोर ही है। आप किसी को स्पेस ही नहीं देना चाहते हो, सुनना समझना ही नहीं चाहते हो, रिलैक्स ही नहीं होना चाहते हो, तो कैसे बात बनेगी? तो अपने मन को ट्यून करना पहले आना चाहिए। हम अपने मन को सही करें, अपने आप को राइट बनाएं। किसी को राइट करना चाहते हो, उसके लिए भी राइट होना पड़ेगा। देखा, आप कहीं भी जाते हो, पहले आपकी नज़र वहाँ के लोगों पे जाती है। एक ज्वेलरी शॉप में चले जाओ ईयररिंग्स लेने, वो जितनी उनकी बैठी रहती है ना दिखाने वाली, ये मैडम जो आपने पहना हुआ इसी शॉप का है, आपको वो अट्रैक्ट करता है। वो जान के ही तो पहना के रखते हैं। 1-2 लोग सेट पहन के घूम रहे होते हैं कि तुम्हें दिख जाए सेट की लुक क्या है, हमारे यहाँ चीज़ क्या है कि नहीं? तो पहले अगलों ने खुद इतना सुंदर पहना तो आपका दिल करता है मैं देखूं। तो जब आपके जीवन में कुछ धारण होगा ना, तो सामने वालों को अट्रैक्शन होगा। प्रेम करके आप प्रेम करना सिखा सकते हो, क्रोध करके प्रेम करना नहीं सिखा सकते। माँ बच्चे को कहती है फलाने को नमस्ते करो, प्यार करो, हक करो, नहीं मानता, खुद गुस्से में आ जाएगी, उसको कहेगी नहीं प्यार कर। कैसे करेगा वो? क्रोध में भर के क्या आप किसी को प्यार सिखा सकते हो? आप खुद प्यार से भरे होंगे तो किसी को आप प्यार सिखा पाओगे। जिसके अंदर प्रेम है वो प्रेम सिखा सकता है। तो पहले तो आपको खुद को चेंज होना पड़ेगा। बच्चों की कंप्लेंट करते हैं,
लेकिन देखो संस्कार कहाँ से आए। बच्चे सब कुछ घर से देख के कॉपी करते हैं। अगर घर में दादी आवाज लगाती है ना माँ को नाम से, बच्चा बड़े होते होते माँ का नाम बुलाना सीख जाता है, नाम से बुलाएगा। फिर उसको सिखाना पड़ता है, नहीं तुम्हें नाम नहीं लेना है। सीखता तो घर से ही है। उसने पापा को देखा सिगरेट पीते हैं, वो पेंसिल से शुरू होता है। वो पेंसिल लेके एक्शंस करेगा, एक्टिंग करेगा। पापा को देखा वो ड्रिंक करते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक से शुरू करेगा, लेकिन पकड़ेगा उसी स्टाइल में, चीयर्स वैसे ही बोलेगा। सीख गया ना। कहां से आ रही हैं चीजें? घर से ही तो आ रही हैं। तुम्हें गाली देने की आदत है, थोड़े दिन में बच्चा भी बोलता है, तो उसको मारते हो। लेकिन उसको ये भी नहीं पता कहां मेरे को यूज करना है कोई शब्द, कहां नहीं। लेकिन वो सीख गया तुमसे। अब नियंत्रण बच्चे पर करने से पहले का नियंत्रण करना होगा अपने ऊपर। पहले नियंत्रण आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, फिर आप बच्चे पर नियंत्रण कर पाओगे। और आप सोचते हो मैं नियंत्रण ना करूं, बच्चा नियंत्रित हो जाए, ये मुश्किल बात है। ये बिल्कुल मुश्किल बात है। एक माँ पीट रही थी बेटे को, हस्बैंड आ गए, बोला क्या हुआ, क्यों मार रही हो? कहती है मैंने इसको कहा पढ़ ले, अच्छी बीवी नहीं मिलेगी। कहता है पापा जो इतने पढ़े लिखे हैं, उनका क्या हुआ? मैं पढ़ के क्या कर लूंगा? तो ये सब घरों से आती हैं ना चीजें, डिनाई नहीं कर सकते आप इनको। घरों से आती हैं ये चीजें। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत मस्ट है। बच्चा देखेगा ना घर में पापा भी मम्मी से रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, वो भी रिस्पेक्टफुली बोलेगा। पर अगर वो समझ जाएगा मम्मी की इस घर में कोई औकात नहीं है, तो हावी होने लगता है। ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं है, हावी होने लगता है। घर से आती हैं चीजें, बाहर से नहीं आ रही हैं, घर से आ रही हैं। इसी एटमॉस्फेयर से ही सारी ऋतुएं आ रही हैं। देखो इसी एटमॉस्फेयर से, सर्दी भी, बारिश भी, बर्फ भी, गर्मी भी, इसी एटमॉस्फेयर से है सब कुछ। धरती के कोण बदलते जाते हैं, ऋतुएं बदलती जाती हैं। सब कुछ आ तो यहीं पर ही रहा है, इसी धरती पर। इसी घर में रहते रहते बारिश, सर्दी, गर्मी सब फेस करते हैं, नहीं करते, और बार बार करते हैं। तो सब कुछ घर से ही उठता है। एक एक को सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जितना आत्म नियंत्रण होगा उतना फायदा होगा। और आत्म नियंत्रण के लिए मन का सधे होना बहुत जरूरी है। साधो, कबीर जी हरभजन में साधो, साधो माना साधो, अपने आप को साधो। साधु सो जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोधे। आत्म में पार ब्रह्म लहंते। साधु बोला ही उसको है जो अपने मन को प्रबोध देता चलता है। ये नहीं बोला साधु माना जो दूसरों को बोध दे। साधु सो जो मन पर बोधे। जो अपने मन को प्रबोध देता है वो सच्चा साधु है। जो अपने मन के विचार ठीक करके चलता है वो सच्चा साधु है। साधु सो जो मन पर बोधे, अपने आप को प्रबोध दे, जिसको ये पता हो मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, मुझे अपने मन को मोड़ना है,
मुझे अपने विचारों को बदलना है, मुझे अपने को ठीक करना है, मुझे लविंग होना है। जिसको ये बात पता है उसकी बात बन सकती है। और सत्संग में यही हमारी डेवलपमेंट होती है। स्कूलों में तो हम पढ़ लिख के इस लायक को आए कि हम कुछ कमा लें या शादी कर लें, बता सकें, इतना पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो डिग्री गुरु के पास मिलती है ना, जीने की कला उसमें ही आती है। हर चीज का राइट यूज। पैसा भी तुमको बिगाड़ ना दे, गुरु की जरूरत है। औहदा भी तुम्हें अहंकारी ना बनाए, गुरु की जरूरत है। व्यवहार में औहदे को बीच में नहीं लाना, अहंकार को बीच में नहीं लाना, वो भी गुरु सिखाएगा। नहीं तो पैसा बढ़ जाए, औहदा बढ़ जाए, इंसान का व्यवहार ही बदल जाता है, प्यार ही भूल जाता है, ऐंठ और अकड़ ही दिखाने लग जाता है। गुरु की जरूरत होती है। गुरु पुराणों की, वेदों की, शास्त्रों की बातें नहीं बताता, आज की हमारी जिंदगी की बात बताता है और हमें एक दिशा देता है कि हम अपने जीवन को एक राइट ट्रैक पे ले चल सकें। तो जरूरत अपने मन को साधने की है, किसी की नहीं। किसी की कंप्लेंट मत करो, अपने आप को बनाते आओ। वो ऐसा करता क्यों है, नहीं, मुझे लगता क्यों है, मुझे नहीं लगना चाहिए। इस नजरिए से चलोगे तो अपने पे काम करोगे, उस नजरिए से चलोगे डंडा लेके लोगों के पीछे लगे रहोगे। तू ऐसा क्यों करता है, तू ऐसा कर, तू ऐसा ना कर। भाई मुझे ऐसा लगे ही ना, अगला अपनी मर्जी का मालिक है, मैं क्यों उलझ रहा हूं, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं। तो मेरे पास अपने मन को बनाने के लिए हमेशा विचार होना चाहिए। अपना एंटीना अब ऑटो पे सेट करा लो। ये नहीं कि हवाएं चलें और गड़बड़ शुरू हो जाए, गड़गड़ शुरू हो जाए। वहाँ हवा चलती थी बाहर, गड़गड़ अंदर टीवी में। सबसे पहले बाहर खिड़की से झांकते थे, बारिश आ गई क्या, हवा चल रही है क्या, चलता चलता टीवी क्यों गड़बड़ हो गया, है ना। तो ये एंटीना ना अब ऑटो पे सेट करा लो गुरु से। ये बाहर एक तो लगा, उसको छत पे देते थे, चौथी मंजिल पे, पांचवी में। भाई जब इतना ऊंचा लगा होगा, सोचते तो ये थे पिक्चर अच्छी आएगी, हवा भी तो उतनी ज्यादा लगेगी, झूलेगा भी तो उतना ज्यादा वो। तो ये एंटीना का झंझट खत्म होना चाहिए, ठीक है। ऑटो सेट हो गया, गुड, वेरी गुड। बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि मेरी जो है दिशा और दशा दोनों ही चेंज हो गई है। लेकिन ना वो अभी ऑटो ट्यून वाली अभी वो स्थिति है नहीं। मतलब काफ़ी टाइम पीरियड जो चल रहा है, एक सवा महीना जो है, बहुत रिलैक्सेशन थी, लेकिन बीच बीच में कभी वो एंटीना हिल जाता है। वो तो थोड़ी देर तो वो डिश भी वो हो जाती है ना, फिर लिखा हुआ आ जाता है, चेक कर लो या थोड़ी देर धीरज कर लो, अभी ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, इतना तो शुक्र है फर्क पड़ा, बहुत शुक्र है। ट्रैक पे तो आए, मूड तो चेंज हुआ। नहीं तो अभी सोचो अगर ना मिलते सतगुरु, हालत क्या होती, कहाँ पहुंच जाते थे। और स्वभाव बिगाड़ लेते, घरों के माहौल बिगाड़ लेते, कितनी उलझने पैदा कर लेते। अभी भी शुक्र है। एंटीना मेरा भी बहुत हिल जाता है भैया। हिल जाता है ना। हाँ, अब एंटीना उतरवा दो। उतार दो भैया, आप ही उतारो, कैसे भी उतारो, मैं परेशान हो ये गई हूँ। ईगो का एंटीना है, वो हिलता बहुत है। 2 दिन से भैया हिला हुआ है। हाँ, इस ईगो को बोलो गो, इसको रख के मत चलो। और भैया जो उसका रिजल्ट आया ना, समझ में नहीं आ रहा कि
गलती मेरी है, कैसी है, क्या है, मुझे पूछनी है। देखो, गलती ना होते हुए भी गलती मान के और मुड़ जाओ। सबसे अच्छा तरीका ये है। ये जो हम ढूंढने लगते हैं ना, मेरी गलती है या नहीं है, आधे कलेश तो इसी में पैदा कर लेते हैं। गलती है या नहीं है। अब मंदिर में गलती हो या ना हो, भगवान जी मुझे माफ़ करना, मैं गलती का पुतला, मैं पापी तू बख्शनहार, हर रूप में भगवान ही है ना। नम्रता कर लो। नम्रता 100 झगड़ों का एक सॉल्यूशन है। नम्रता कर लो, शांत हो जाओ। नहीं भी गलती हो वे सॉरी कह दो, उसमें आनंद होगा। ये जो प्रूव करने की बीमारी है, मैं गलत हूं, मैं सही हूं, संसार की कचहरी में गुंजाइश नहीं है कि तुम प्रूव कर पाओगे, है ही नहीं। संसार की कचहरी में उम्मीद ही नहीं है। सही को भी गलत कर दिया जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है, हमें अपनी शांति के लिए इतने बखेड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। आनी मानी झगड़ा छूटा, मैं मान लेता हूँ गलती, चलो नॉर्मल तो होए बात, हैप्पीनेस तो होए, शांति तो होए। लेकिन हम मुड़ने के बाद भी अशांत रहते हैं, क्योंकि लगता है हम गलत नहीं थे तो भी हम मुड़ गए। मुझे नहीं मुड़ना चाहिए था तो भी मैं मुड़ गया। फिर ज्ञान ठीक नहीं समझा है। मुड़ने के बाद आनंद फील नहीं हो रहा अगर, तो ज्ञान ठीक नहीं समझा है। मुड़ने के बाद तो आनंद फील होना चाहिए, खुशी आ जानी चाहिए। निज निर्मल सुख सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। लेकिन भैया जो अब 2 दिन से जो रिजल्ट आया ना, उसके बाद घर में जो पीस फील कर रही हूँ मैं, वो अलग है। लेकिन मेरे अपने अंदर डिस्टरबेंस है उस रिजल्ट के कारण। घर में पीस है, लेकिन मेरे अपने अंदर अब वो फिर बात करिएगा तो बता पाएंगे। मुझे भैया कैसे भी ठीक करो, मुझे है ना इस हलचल से है ना, मुझे अब ये परमानेंट रिलैक्सेशन चाहिए जो रह परमानेंट रिलैक्सेशन एक ही चीज से है, ईगो को बोलो गो। परमानेंट सॉल्यूशन यही है। जब तक तुम जिंदा हो बखेड़े हैं, मैं मर गई मेरा वसू हो गया। आज सुबह भी भैया वाणी जो चली थी ना, सारी यही थी और यही आ रहा था कि आप कैसे भी ठीक करो, मारो पीटो कुछ भी करो, हमको बस कुछ नहीं मुझे करना, कुछ आप इस ठीक मैं करो को भैया। निवृत्त करो। मैं विच मैं है बंदा है, मैं मर गई समझो मौला है। मैं में मैं पड़ी है तो इंसान है, और इंसान को सब असर करेगा। मैं मर गई समझो मौला है, फिर तो भगवान ही रह गया। आपको करना है। कब्र से जो बाहर आके पंखा जल रहा है वो मरा नहीं ना, अभी भगवान ने बताया। हम लोग ये पंखे झलने बाहर आ जाते हैं कब्र से, वैसे तो मैं हूं नहीं, फिर ये पंखा कौन जल रहा है, ईगो को हवा कौन दे रहा है, फिर जिंदा हो गए ना, वही गड़बड़ है। थैंक यू। भैया प्यार वो है जो मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग आपस में हो कि दिल की बात वो जान जाए हाँ बिना कहे, और कवर अप कर दे जो देखे कि पार्टनर में नहीं है, ही हैज टू कवर अप। हाँ, इज्जत तो तभी बढ़ती है ना, वैल्यू है। वैल्यू, सही बात दिल है। खुश हो जाता था जब आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को स्पेस चाहिए। हाँ, आकार लेती है ना सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी भी। अच्छा था, पर मैं जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था ना कि जब मैं आपके पास आई थी कि आई फेल्ड, वहाँ पास हूँ। सारा जो आपने बस एक लाइन का मुझे बताया था सोल्यूशन कैसे कर ले, पर टॉप कर लिया। आपने करवा दिया। मैं यही कहूँगी सब, लेकिन खुशी होती है कि भगवान जो हाथ पकड़ के चले हैं तो वो हर जगह ठीक चल रहा है। मेरे ये बस मेरे को ये खुशी बहुत ज़्यादा है कि आपने जो रोज का सत्संग बहुत राइट ट्रैक पकड़वा देता है, और बिना मेहनत के हम राइट डायरेक्शन में चल देते हैं। ये एक सच्चाई है। हाँ, और एक चीज़ और बड़ी अच्छी आपने बताई, मेरे को भूल गया। चलो, ये बहुत अच्छा लग रहा था। कई बार ना हम सबका भाषा ही नहीं समझ पाते,
कोई कहता किस एटीट्यूड से हो रहा है और हम लेते किस एटीट्यूड से हैं। और साइमल्टेनियसली ये भी होता है, हम भी कई बार अपनी बात अच्छे से नहीं कह पाते, मतलब जो राइट वे में उसको कहनी चाहिए हमने एक्सप्रेस ही नहीं की, तो वो समझेगा कैसे ना। हमें लग रहा है कि आपको लग रहा है कि गुरु हमें उंगली पकड़कर चला रहे हैं, कितनी अच्छी समझ दे रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग आपस की भी कितनी अच्छी लगती है, कितना प्यार करना सिखाते हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है कि अब आप माँ बाप भी इतनी उंगली पकड़ के नहीं चल जितना आप चला रहे हो, इतना प्यार करना सिखा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा लगता है गुरु का संग लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। गुरु का साथ है इतना प्यारा, उसी से जीवन संवरती है। ऊंच सारी दुनिया प्यारी है, मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। ऊंच सारी दुनिया प्यारी है, मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। जेड़ा कदम कदम ते रक्षा करे, सतगुरु वर कोई सहारा नहीं। जेड़ा कदम कदम ते रक्षा करे, गुरु वर्गा कोई सहारा नहीं। ऊंच सारी दुनिया प्यारी है, मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। तेरी शोभा सुन के आ बैठी, मैं भी तकदीर जगा बैठी। तेरी शोभा सुन के आ बैठी, मैं भी तकदीर जगा बैठी। जिस दिन तो छुए हैं चरण तेरे, मेरा डूबया कोई सितारा नहीं। जिस दिन तो छुए हैं चरण तेरे, मेरा डूबया कोई सितारा नहीं। ऊंच सारी दुनिया प्यारी है, मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। ऊंच सारी दुनिया प्यारी है, मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। भवे लख सहारे मिल जावन, कई महल चौबारे मिल जावन। भवे लख सहारे मिल जावन, कई महल चौबारे मिल जावन। भवे लख सहारे मिल जावन, कई महल चौबारे मिल जावन। भावे लख सहारे मिल जावन, कई महल चबारे मिल जावन। सतगुरु शरण बिना, दुनिया विच किते गुजारा नहीं। शीश दा सतगुरु शरण बिना, दुनिया विच किते गुजारा नहीं। ऊंच सारी दुनिया प्यारी है, मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। ऊंच सारी दुनिया प्यारी है, मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं।
तेरी रहमत जिस ते रहंदी ਏ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ तेरी रहमत जिस ते रहंदी ਏ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ तेरी रहमत जिस ते रहंदी ਏ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ तेरी रहमत जिस ते रहंदी ਏ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ऐसा कोई पालनहारा नहीं पत्थरां विच कीड़े पाल रहा ऐसा कोई पालनहारा नहीं उंज सारी दुनिया प्यारी है मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं उंज सारी दुनिया प्यारी है मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं इस जग नू मैं पहचान गई तैनू जान के सब कुछ जान गई इस जग नू मैं पहचान गई तैनू जान के सब कुछ जान गई इस जग नू मैं पहचान गई तैनू जान के सब कुछ जान गई इस जग नू मैं पहचान गई तैनू जान के सब कुछ जान गई दर दर ते ठोकर खाइए सतगुरु वर्गा कोई द्वारा नहीं दर दर ते ठोकर खाइए सतगुरु वर्गा कोई द्वारा नहीं उंज सारी दुनिया प्यारी है तैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं उंज सारी दुनिया प्यारी है मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं जेड़ा कदम कदम ते रक्षा करे गुरु वर्गा कोई सहारा नहीं जेड़ा कदम कदम ते रक्षा करे गुरु वर्गा कोई सहारा नहीं उंज सारी दुनिया प्यारी है मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं उंज सारी दुनिया प्यारी है मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा